बिहार में इंडिया गठबंधन का ना सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन ने घोषित कर दिया, बल्कि अपने डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया। मगर पर्दे के पीछे, जी हां, पर्दे के पीछे रहकर राहुल गांधी ने कैसे इस गठबंधन को, महागठबंधन को बचा लिया, टूटते टूटते बचा लिया, वो भी हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। मगर वो लोग जो पिछले कई दिनों से इस बात का जश्न मना रहे थे मीडिया में रहकर, आप जान रहे हैं, होनहार मीडिया, भाजपाई खास तौर पर बार बार न्यूज चैनल्स पर यही कह रहे थे ना कि भाई इंडिया गठबंधन तो बिखर गया, इंडिया गठबंधन तो टूट गया। मगर इंडिया गठबंधन ने एक साथ एक मंच पर बैठकर उन तमाम अटकलों पर ना सिर्फ विराम लगा दिया, बल्कि ये ऐलान कर दिया कि भाई हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होंगे। और यह पहली बार हुआ कि डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान हो गया। यह पहली बार, यह बड़ा अनोखा चुनाव है कि पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर तो चेहरे का नाम का ऐलान हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो गया। और तो और खबरें यह तक आ रही हैं कि एक और समाज से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। वो समाज कौन? क्या इशारा कर रहे थे अशोक गहलोत कि भाई वो डिप्टी सीएम जो बनाया जाएगा वो कोई मुस्लिम चेहरा हो सकता है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसी मुस्लिम समुदाय के, किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और वो तीसरी पोस्ट अभी खाली है, वो चेहरे का भी ऐलान करने का जिक्र हो रहा है। यानी कि एनडीए को पटकनी देने के लिए इंडिया गठबंधन ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ना सिर्फ सीएम का ऐलान हुआ बल्कि डिप्टी सीएम तक का ऐलान हो चुका है। अब सीधे सीधे अशोक गहलोत ने, जी हां, राहुल गांधी के दूत बन के गए थे अशोक गहलोत, जिन्हें जादूगर भी कहा जाता है। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को चैलेंज दे दिया है और यह कहते हुए चैलेंज दिया है, पूछा है कि हमने तो अपने चेहरे का ऐलान कर दिया, अब आप बताइए अमित शाह जी, आपका चेहरा कौन है? हमने तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया है, आप बताइए कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद सीएम बनाएंगे या फिर नहीं। यही नहीं, अशोक गहलोत यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने आगे यह तक कह दिया कि अमित शाह, जो खेल आपने खेला महाराष्ट्र में, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और बाद में आप महाराष्ट्र की तरह नीतीश कुमार को किनारे लगा देंगे। यह खेल नहीं चलेगा। आप बताइए कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? सुनिए अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आखिरकार पर्दे के पीछे राहुल गांधी ने इस गठबंधन को कैसे बचा लिया ऐन वक्त पर टूटते टूटते। सुनिए अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के इस एक दाव से एक तीर से तीन सियासी शिकार हुए हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरे होंगे या डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी। दरअसल रणनीति के तहत ये ऐलान हुए हैं। आखिरी 24 घंटे में राहुल गांधी ने बाजी को पलटा है। आखिरी 24 घंटे या 48 घंटे कह लीजिए, महागठबंधन को बचा लिया टूटते टूटते। दिल्ली से राहुल गांधी ने सबसे पहले अशोक गहलोत को दूत बनाकर भेजा, जिन्हें जादूगर के नाम से जाना जाता है, जैसे हमने आपको बताया। उनके जादू का कमाल भी दिखाई दिया। लालू से मुलाकात की, यह तस्वीर देखिए, लालू से मुलाकात की, राबड़ी देवी को समझाया और फिर तेजस्वी यादव को मनाया। आप देख सकते हैं इस एक तस्वीर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ छिपा है। इस एक बैठक में अशोक गहलोत ने बाजी को पलटा। एक तीर से तीन सियासी निशाने वो कौन से हैं, अब उस पर आते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने इस गठबंधन को बचाकर एकजुटता का संदेश दिया, दाव नंबर 1। क्यों? क्योंकि विपक्ष की रणनीति को बहुत जबरदस्त तरीके से ये चोट लगी है। एनडीए खेमे को यह चोट इसलिए लगी है कि यह गठबंधन अगर इस मोड़ पर टूट जाता
तो एनडीए यानी कि खास तौर पर मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार चुनावी रैलियों में एक ही बात कहते हैं कि देखिए एक साथ नहीं रह पाए। दूसरा बड़ा दाव, सीएम के फेस का चेहरा तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान। मतलब जानते हैं इसका मतलब यह कि शाह और मोदी के सामने चुनौती खड़ी कर देना कि अब आप अपने चेहरे का ऐलान करिए, क्योंकि सवाल इसी बात को लेकर था कि तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान आखिरकार इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कर रहा। मगर अब सवाल क्या खड़ा होगा? अब सवाल यह खड़ा होगा कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान आखिरकार अमित शाह और मोदी कब करेंगे। तीसरा और सियासी महत्वपूर्ण दाव, उस पर हम आए, लेकिन महागठबंधन के इस ऐलान के बाद क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आइए जरा उस पर भी गौर फरमा लीजिए। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खड़े उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अब तीसरे दाव पर आते। तीसरा दाव भी बहुत दिलचस्प है। मुकेश साहनी को ही डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर क्यों घोषित किया गया, और वही मुकेश साहनी जो कि इस महागठबंधन को छोड़ने वाले थे। ऐसा आखिरकार क्यों हुआ? दरअसल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी, मल्हा, निषाद ये समुदाय के नेता बनकर उभरे हैं। साल 2023 के जातीय सर्वे जो हुआ है उसके मुताबिक बिहार के अंदर इस समुदाय की जो जातियों की आबादी है कुल मिलाकर 9% है। 9% समझ रहे हैं आप? अगर एक मुश्त 9% वोट महागठबंधन के पाले में आ जाता है तो खेल बन जाएगा। इसीलिए यह फैसला हुआ, इसीलिए यह तय हुआ कि भाई राहुल गांधी ने पर्दे के पीछे रहकर मुकेश साहनी को भी मनाया। अब यह गठबंधन बचा तो बचा कैसे, उस पर आते हैं। सबसे पहली बात याद करिए कि यह गठबंधन टूटने वाला था। एक छत के नीचे एक साथ ये नेता आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहे। यह गठबंधन टूटने वाला था। 16 तारीख याद करिए, जब यह खबर आई कि मुकेश साहनी यानी कि वीआईपी पार्टी के मुखिया ये गठबंधन तोड़ने वाले हैं, और बाकायदा 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान तक हो गया था। और फिर एकाएक ये खबर आई कि राहुल गांधी एक्टिव हो गए। राहुल गांधी तक ये खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी कि मुकेश साहनी ये गठबंधन तोड़ने वाले हैं। और फिर एकाएक खबर आती है कि 4 बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हो गई। फिर खबर आई कि 6 बजे तक स्थगित हो गई। और इस बीच वीआईपी पार्टी के नेता सामने आते हैं 6 बजे, शाम को 6 बजे ये ऐलान करते हैं कि मुकेश साहनी की राहुल गांधी से फोन पर बातचीत हो चुकी है। राहुल गांधी ने डायरेक्ट मुकेश साहनी को फोन किया है और यह गठबंधन बच गया है, यानी कि ये गठबंधन में बने रहेंगे हम, ये ऐलान हुआ। ये एक पहला कदम था राहुल गांधी का। फिर उसके बाद 19-20 तारीख को ये खबरें उड़ी कि कांग्रेस और आरजेडी ने लगभग 12 सीटों पर आमने सामने कैंडिडेट उतार दिए हैं। कहा गया कि ये फ्रेंडली फाइट है। अब फ्रेंडली फाइट तो होती नहीं, फाइट तो फाइट होती है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई कुर्बानी देगा कौन, क्या गठबंधन खत्म हो जाएगा? फिर राहुल गांधी एक्टिव हुए, मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव को मनाने के लिए फोन किया। और खबर ये आई कि राहुल गांधी ने ठीक फोन रखने के बाद अशोक गहलोत को फोन मिलाया और अशोक गहलोत को कहा कि आप जाइए और मोर्चा संभालिए। अशोक गहलोत ने ना सिर्फ मोर्चा संभाला बल्कि दूत बनकर गए। अशोक गहलोत सीधा लालू यादव के आवास पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गहलोत उस तस्वीर में है, राबड़ी, लालू, तेजस्वी सब आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद अशोक गहलोत ने राहुल गांधी का पैगाम लालू के सामने रखा और लालू यादव को बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये ऐलान होगा कि तेजस्वी यादव ही हमारे चेहरे होंगे।
जिसके बाद ये पूरा का पूरा विवाद खत्म हुआ। मगर क्या वाकई में कहानी अब खत्म हो चुकी है? क्योंकि अब चुनौती तो एनडीए खेमे के पास है। अगर यह गठबंधन टूट जाता तो फिर सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होता तो वो राहुल गांधी की रणनीति को होता। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने इस गठबंधन को अब से नहीं बल्कि याद करिए वोटर अधिकार यात्रा से ही संभालना शुरू कर लिया था। एक जीप पर सवार होकर तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और राहुल गांधी दिखाई दिए थे। ये तमाम महागठबंधन के नेता उस जीप पर सवार थे। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। वोटर अधिकार यात्रा जिसमें नारा दिया वोट चोर गद्दी छोड़, और वो नारा घर घर तक पहुंचा और वो 1300 किलोमीटर की यात्रा धरी की धरी रह जाती। इसलिए राहुल गांधी का एक्टिव होना ऐन वक्त पर बहुत जरूरी था। महागठबंधन को चुनौती अब देने वाले उनके सामने चुनौती आ गई कि भाई मोदी और अमित शाह क्या चुनौती कबूल करेंगे कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।